साक्षात्कार का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भेंट, मुलाकात। इस साक्षात्कार में प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा का साक्षात्कार लेखक अनुराग वर्मा ने लिया है। दोनों का सरनेम सेम है, एक ही है, वर्मा। साक्षात्कार किनका लिया जाता है? जो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता का शिखर चढ़ चुका है, अर्थात जिन्होंने अपने जीवन में सफलता पाली है, कुछ जीवन में बन गए हैं, प्रसिद्ध हो गए हैं, ऐसे व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया जाता है। और यह साक्षात्कार प्रश्न उत्तर के माध्यम से लिया जाता है। साक्षात्कार एक जीवन की गाथा की तरह होती है, जीवन गाथा की तरह होती है, जिसमें साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ी काफ़ी बातें संघर्षमयी, रोचक, सुनी अनसुनी, देखी अनदेखी घटनाओं को जानने का मौका मिलता है। जब भी हम किसी का साक्षात्कार पढ़ते हैं या देखते हैं तो हमें उनके जीवन के संघर्षों का पता चलता है कि आज उन्होंने अपने जीवन में जो भी कुछ प्राप्त किया है, हासिल किया है, उसके पीछे उनकी तपस्या है, उनकी मेहनत है। हमें इससे सीख लेना है और इन सीखों को अपने जीवन में उतारना है। बच्चों, जीवन के संघर्ष पथ पर चलते समय कठिनाइयाँ बहुत आती है। उन संघर्ष पथ पर बिना डरे, बिना रुके, बिना हारे जो बढ़ता है वही दूसरों का मार्गदर्शक बनता है। हमें भी किसी का मार्गदर्शक बनना है, अर्थात हमें भी अपने जीवन को चमकाना है सोने की तरह। बच्चों, सोना यूं ही नहीं चमकता है, वह आग में तपकर चमकता है। हमें भी अपने जीवन को इसी तरह चमकाना है, तपकर, तपस्या करके। हमें भी किसी का प्रेरणा स्रोत बनना है। तो अब हम आगे इस पाठ में देखेंगे साक्षात्कार लिया हुआ है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। पाठ 5 मधुबन, जिसके लेखक है अनुराग वर्मा। यहाँ पर अनुराग वर्मा जी का परिचय दिया गया है। अनुराग वर्मा जी हिंदी में इन्होंने विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। धारा प्रवाह का मतलब था फ्लो में, बिना रुके। सरल का मतलब आसान, आशय का मतलब अर्थ से भरी हुई होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। अब पाठ से संबंध में, प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। बेबाकी का मतलब है बिना डरे हुए उन्होंने सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। पाठ 5 मधुबन। यह मधुबन नाम पाठ का डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, जो प्रसिद्ध लेखक है, उनके निवास स्थान का नाम मधुबन है। उसी मधुबन नाम के आधार पर पाठ का नाम मधुबन पड़ा हुआ है। अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर
पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। सुबह, इसका विरोधी शब्द क्या होगा? शाम। सुबह शाम समय था। मैं अर्थात लेखक अनुराग वर्मा जी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन, यह प्रयाग स्टेशन जो है इलाहाबाद का बदला हुआ नाम है, जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित निवास मधुबन की ओर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का घर, जिसका नाम है मधुबन, उसकी ओर लेखक पूरी रफ्तार से चला जा रहा था। रफ्तार से, तेजी से कदम बढ़ाना। जब हमें किसी भी गंतव्य स्थान पर, जिस स्थान पर हमें समय पर पहुंचना है, समय पर जाने के लिए बच्चों हम पूरी रफ्तार से, पूरी तेजी से उस ओर बढ़ते हैं। तो लेखक को भी मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था। क्यों? कि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। क्योंकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी समय के पाबंद थे, इसीलिए लेखक उनसे मिलने के लिए बड़ी तेजी से उनकी घर की ओर जा रहे थे। वैसे तो डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था। अब यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं? उन्होंने डॉक्टर साहब को विभिन्न मतलब तरह तरह के उत्सवों, यह अनेक वचन है, इसका एक वचन होगा उत्सव, है ना, त्योहार, संगोष्ठियों का अर्थ है सेमिनार, अर्थात जहाँ पर किसी विषय के बारे में ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं संगोष्ठियों। यह भी अनेक वचन है, इसका एक वचन होगा संगोष्ठी। एवं सम्मेलनों, यह भी अनेक वचन है, इसका एक वचन होगा सम्मेलन। सम्मेलन अर्थात वहां पर किसी विषय के बारे में, किसी विषय पर लोग चर्चा करते हैं आपस में मिलकर। संगोष्ठी में किसी पर विषय पर हमें ज्ञान मिलता है, और सम्मेलन में किसी विषय पर चर्चा की जाती है। तो लेखक ने डॉक्टर साहब को कहाँ देखा था? विभिन्न त्योहारों में, संगोष्ठियों में और सम्मेलनों में, लेकिन दूर से ही देखा था। परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। लेखक क्या कहते हैं? इतने करीब से, निकट का मतलब होता है करीब से, मुलाकात मतलब भेंट करने का उनका यह पहला अवसर का मौका था। लेखक ने डॉक्टर जी को दूर से देखा था, लेकिन इतने करीब से भेंट करने का यह उनका पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। ज्वार उठना मतलब विचारों की हलचल, कहाँ पर? मस्तिष्क में। अभी ज्वार शब्द बच्चों, जब समुद्र में पानी की लहरें ऊंचाई पर उठती है तो उसे कहते हैं ज्वार उठना, और वह समुद्र की लहरें वापस पानी में बैठ जाती तो उसे कहते हैं भाटा, ज्वार भाटा। तो यहाँ पर लेखक के दिमाग में विभिन्न तरह तरह के विचार उठ रहे थे, उसे कहते हैं ज्वार उठना, यानी विचारों का ज्वार मस्तिष्क में उठना। तो कैसे विचार उठ रहे थे कि डॉक्टर साहब कैसे होंगे, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का। मनीषी का अर्थ होता है ज्ञानी, विद्वान। कैसे विद्वान थे? साहित्य के। बच्चों, ये साहित्य शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, 2-3 पाठों में हमने साहित्य शब्द को सुना। साहित्य शब्द होता क्या है? साहित्य यह समाज का दर्पण होता है। दर्पण का मतलब आईना, यानी समाज में जो भी कुछ होता है वह साहित्य में आपको देखने को मिलता है। समाज में जो भी घटनाएं घटित होती है उनका सत्य लेखन आपको साहित्य में पढ़ने को मिल जाता है। जब भारत देश में मनुष्य की सभ्यता का विकास हुआ था, उस समय लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे,
उनका विचार कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, यह आज भी हमें पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? साहित्य के माध्यम से। यानी आप साहित्य की पढ़ाई करोगे, साहित्य पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती है। तो उस साहित्य के लेखक थे कौन? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, ज्ञानी थे। तब अनुराग जी क्या कहते हैं? वह कैसे होंगे, उनका बर्ताव कैसा होगा उस साहित्य के महान लेखक का। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। इस तरह के तमाम का मतलब बहुत सारे विचार उनके मस्तिष्क में उठते और बैठते। इन विचारों को लेकर लेखक उनके निवास स्थान मधुबन में उन्होंने प्रवेश किया। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। साहस का मतलब बहुत हिम्मत करके लेखक ने उनके घर पर लगी डोरबेल बजाई। घंटी बजाना, डोरबेल बजाई। नौकर निकला और पहुंच बैठा। क्या आप अनुराग जी हैं? लेखक को पहले से पता था, इसलिए उसने सामने से प्रश्न पूछा कि आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। ड्राइंग रूम का मतलब होता है हॉल में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। और वह जाते जाते क्या बोला कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं और आप यहाँ पर बैठ करके उनका इंतजार करिए। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। डॉक्टर साहब ने आते ही उनसे पूछा लेखक से कि आप कैसे हो और आपका आना कैसे हुआ, आपके आने का कारण क्या है? मैंने कहा डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो उन्हीं की जानकारी हेतु आया हूं। लेखक क्या कहते हैं कि आपके जीवन में से संबंधित प्रसंग का मतलब घटना, आपके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं और उन घटनाओं से आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणा मतलब प्रोत्साहन मिली हो उन्हीं की जानकारी के हेतु का मतलब उद्देश्य से आया हूं। अनुराग वर्मा जी क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं और उन घटनाओं से आपको कौन कौन सी प्रेरणा मिली है उन्हीं की जानकारी के उद्देश्य से मैं आपसे मिलने आया हूं। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। प्रश्न किया है लेखक ने। डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। लेखक प्रश्न पूछे हैं कि आपको काव्य रचना मतलब कविता रचना की प्रेरणा ने प्रोत्साहन स्रोत, किसी कविता की रचना करने के पीछे कोई मोटिवेशन होता है, कोई जरिया होता है और उस जरिए के माध्यम से, उस जरिए के द्वारा कविता रची जाती है। तो आपको वह रचना करने की प्रेरणा कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई है? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे। संदर्भ का मतलब विषय, किसके विषय में? कविता रचने के विषय में। ऐसी कोई प्रसंग का मतलब होता है घटना बताने का कष्ट करे जिस घटना ने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो, जिस घटना ने आपके जीवन में आपके सोच का नजरिया ही बदल दिया हो। मोड़ दिया मतलब बदल देना। ऐसी घटना बताइए जिसने आपके जीवन में जो सोच था, विचार था, उसे बदलने का काम किया हो, उस सोच को दिशा दे दी हो। ऐसी घटना हमें बताइए।
यहाँ पर राम कुमार वर्मा जी उत्तर दे रहे हैं। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। अंध व्यवस्था, अंध का मतलब होता है अंधी व्यवस्था। उस व्यवस्था पर जिस पर आंख बंद करके सही या गलत सोचे बिना उस व्यवस्था का पालन करना, उस व्यवस्था को अपने जीवन में उतारना, उस समय का माहौल ऐसा ही था। जैसे उस समय 1921 में हमारे समाज की व्यवस्था कैसी थी कि उस समाज में ऊंच नीच का भेदभाव था, छुआछूत था, नारी को पुरुषों से कम आंका जाता था। यह उस समय लोगों की सोच थी और इसी व्यवस्था से राम कुमार जी को बहुत चिढ़ थी और उन्होंने इस अंधी व्यवस्था के प्रति उनके मन में विद्रोह मतलब बगावत, वह उस व्यवस्था के अगेंस्ट हो गए और अपने आप ही उन्होंने उस से विद्रोह उनके मन में उदित मतलब उत्पन्न हो गया। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, यानी राम कुमार वर्मा जी 1921 में जब 15.5 वर्ष के थे, तब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए भाग लिया। असहयोग का मतलब होता है सहयोग नहीं करना। पारिवारिक का मतलब परिवार की तरफ से, यानी परिवार में जो भी सदस्य होंगे उनकी तरफ से, एवं समाज, सामाजिक का मतलब है समाज। समाज क्या होता है? हमारे आसपास जो भी लोग बसे होते हैं उन लोगों से मिलकर बनता है समाज। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज के बिना नहीं रह सकता है। तो राम कुमार जी को पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधान का मतलब रुकावटों से, संघर्ष का मतलब लड़ते हुए उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। राम कुमार वर्मा जी जब 15.5 वर्ष के थे, उस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था और उस असहयोग आंदोलन में परिवार की ओर से और समाज की ओर से जो भी रुकावटें आई, उन रुकावटों से लड़ते हुए उस असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिम्हपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी। मध्य प्रदेश के अंतर्गत मतलब मध्य प्रदेश का एक गांव जिसका नाम है नरसिम्हपुर में मौलाना शौकत अली। मौलाना ने कौन? धर्म गुरु, गुरु जो ज्ञान देने का काम करते हैं, उनका नाम था शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। शौकत अली साहब ने कहा, गांधी जी ने कहा है अंग्रेजी की तालीम, तालीम का मतलब शिक्षा, गुलाम का मतलब नौकर, सेवक, नुस्खा का अर्थ होता है तरीका, यानी अंग्रेजी की शिक्षा जो है नौकर बनाने का एक तरीका है। किसका गुलाम बनाने का? अंग्रेजों का। अगर आप अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण करते हो तो आप अंग्रेजों के गुलाम बन जाओगे। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, तेज करना यानी आवाज ऊंची करना। उन्होंने जोर से कहा, तेज आवाज करते हुए कहा, है कोई माई का लाल जो यह कह दे कि कल से मैं स्कूल नहीं आऊंगा? माई का लाल यह एक मुहावरा है, मतलब बहादुर व्यक्ति। जो इस यहाँ पर है कोई एक बहादुर व्यक्ति जो कह दे कि कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। और राम कुमार वर्मा जी ने बड़े ही विश्वास के साथ स्कूल न जाने की घोषणा करना मतलब अनाउंसमेंट कर देना। सभी लोग सख्ते में आ गए।
सकते में आना, यह भी एक मुहावरा है, मतलब भयभीत होना, डर जाना। परिवार के सभी लोग डर गए कि इन्होंने घोषणा कर दी कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। बात भी बड़ी अजीब थी। अजीब का मतलब विचित्र। बात बड़ी विचित्र थी कि उन दिनों डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। डिप्टी कलेक्टर, उप जिला अधिकारी जिसे कहते हैं, कि उनका लड़का विद्रोह, बगावत कर दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, इस तरह की कोई क्रांति कर दे। मधुबन का शेष हिस्सा हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।